जी, बोलिए। सर मैं जो मतलब क्राइम फ्री भारत मिशन में जो है मतलब क्या नाम है ब्लॉक ऑफिसर हैं। जी। तो सर मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि लोगों के लिए मैं जोड़ रहा हूँ तो उसमें पहले कुछ ये लोग एक। बताइए कि आपने अपने घर वालों को जोड़ लिया है क्या? जी। हाँ या नहीं में बोलिए। जी जोड़ लिया है। आपने अपने रिश्तेदारों को जोड़ लिया है? रिश्तेदार अभी नहीं जोड़ पाया हूँ। तो उनको जोड़ना चालू करिए, क्रम से चलिए। अपने अच्छा। मित्रों को जोड़ा है? हाँ। रिश्तेदारों को जोड़ लिया है? रिश्तेदारों के लिए नहीं जोड़ा है। हाँ, जोड़िए उनको, उनसे बात करिए, अच्छा। क्योंकि उनसे आपका ज़्यादा नज़दीकी संबंध होता है। उनको जोड़िए, हाँ। मित्रों को जोड़िए। और जो ढेर अच्छा। सारे सर्कल होते हैं, आप क्या काम करते हैं? सर मैं तो फिलहाल अभी मतलब वैसे ही काम करने आया हूँ बाहर, इधर पंजाब में। नहीं, काम क्या करते हैं आप? काम तो मूंगफली का करता हूँ। कंपनी का काम करते हैं, तो कंपनी के काम से संबंधित वहाँ कम आपके जो साथी हैं, जहाँ आप पढ़े कंपनी नहीं सर, होंगे वहाँ मूंगफली। के जो साथी हैं, जैसे आप सक्सेना हैं, तो आपके बहुत सारे एसोसिएशन होंगे जिनसे आप जुड़े होंगे। तो उन जी। सबके लोगों को इसमें जोड़िए। यदि आप ब्लॉक अधिकारी हैं, इसका मतलब है आपके 500 से नीचे के मार्क्स हैं। राइट? नहीं, 500 से जी। 1000 के बीच के मार्क्स हैं आपके, ठीक है ना? हाँ फिर आपके हाँ। प्रतिष्ठा पॉइंट जो है 1000 के नीचे हैं। राइट? हाँ हाँ। इसका मतलब है कि आपने 10 लोगों को भी नहीं जोड़ा है अभी। राइट? तो जी। यदि हम अपने परिवार के सभी लोगों को जोड़ दें और रिश्तेदारों और इनको जोड़ें, तो आराम से ये संख्या 40-50 तक तो पहुंच ही जाएगी। ठीक है ना? अच्छा। तो जी। आप सीधे स्टेट ऑफिसर बन जाएंगे। जी। तो आप लोगों को जोड़ने का सिस्टमैटिक जो 5 अंतर विधाएं हैं, खुद को जोड़ो, अपने जी। परिवार वालों को जोड़ो, अपने जी। रिश्तेदारों को जोड़ो, मित्रों को जोड़ो। और जो ढेर जी। सारे सर्कल होते हैं, जैसे हम कोई प्रोफेशन में हैं, कोई पढ़ाई लिखाई किए हैं तो वहाँ के अलमनाई हैं, कोई जी। समाज सेवी संगठन से जुड़े हुए हैं। तो जहाँ जहाँ जी। भी जो जो सर्कल में आप जुड़े हुए हैं, उनके जी। लोगों को जोड़ना है। ठीक है ना? अच्छा। फिर जी। इसमें 16 वाहि दिशाएं जारी की गई हैं, जिसके जी। तहत आपको लोगों को जोड़ना है। तो पहली वाहि विधा जो है वो विद्यार्थियों को जोड़ने की है। तो जो शिक्षा अच्छा। जगत से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनके आप नाम प्रस्तावित कर सकते हैं। उनको जी। प्रोविजनल, नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बनाया जा सकता है। राइट? जी। तो इसमें आप अपने एरिया के कॉलेज और स्कूल्स को यदि जानते हैं तो उनके नाम लिख सकते हो, उनसे जाके मिल सकते हो, उनको जोड़ने जी। का काम कर सकते हो। यदि जी। आप रूरल एरिया से हैं तो आप पंच जी। सरपंचों को जोड़ने का काम कर सकते हो। राइट? दूसरी जी। बात है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां उनके अपने कार्यकर्ताओं का बहुत शोषण कर रही हैं, उनके साथ अन्याय कर रही हैं, उनका जी। हक मार रही हैं। उन्हें टिकट मिलना चाहिए, वो टिकट उनको मिलता नहीं है। राइट? जी। उसकी जगह जी। जो पैसे देता है उसको टिकट दे देते हैं, अपने बड़े नेताओं के बच्चों को टिकट दे देते हैं। जो दूसरी जी। पार्टी के दल बदलू लोग आते हैं उनको टिकट दे देते हैं, बाहुबलियों और अपराधियों को टिकट देते हैं। तो ये जी। किसका हक मार रहे हैं? अपने गरीब कार्यकर्ताओं को। का। राइट? तो जी। सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को भी जोड़ो, क्योंकि जी। क्राइम फ्री भारत तो मिशन है, कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं। ठीक है ना? जी। तो जी। लोग बाग किसी अपनी पार्टी में भी काम करते रहें और साथ में क्राइम फ्री भारत मिशन का हिस्सा भी बने। राइट? जी। जितने लोगों जी। को जोड़ोगे उतने आपको प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे। एक व्यक्ति को जोड़ने पर 100 प्रतिष्ठा पॉइंट मिलते हैं। ठीक है ना? जी। तो जी। आप जो है मोहल्ला ऑफिसर, टाउन ऑफिसर, ब्लॉक ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, स्टेट ऑफिसर और फिर नेशनल ऑफिसर बनते हैं। राइट? जी। और जी। जो जिसके ज्यादा पॉइंट होंगे क्षेत्र में, उस आधार पर जी। उसे विधायक और सांसद का टिकट मिलेगा। और वे जी। बिना खर्च करके जो सभी जुड़े लोग अपने ही चबूतरे, दरवाजा, छत जिसके पास जो है वहां खड़े होकर थाली बजाकर दीपक जलाकर और जी। अपने संयुक्त संकल्प से हम बिना खर्च किए अपने इन चंद्रगुप्तों को जिता पाएंगे। राइट? जी। आज ये नेता जो है गलत लोगों को टिकट दे रहे हैं और गलत जी। तरीके से करोड़ों रुपए खर्च करके जीत रहे हैं। राइट? जी। और जी। जिस दिन जीतते हैं उसके दूसरे दिन से ही जिनके टिकट से जीतते हैं उनको नजरअंदाज करते हैं और खुद जी। भ्रष्टाचार में डूबते हैं, बाहुबलियों को जी। सपोर्ट करते हैं, अपराधियों को सपोर्ट करते हैं। और वो जी। बाहुबली और अपराधी जो है आम जनता पे अत्याचार करते हैं। यही करते हैं कि नहीं करते हैं? जी हकीकत है। हकीकत है। तो आप जो है
और ऐसे लोग जीतते कैसे हैं? आईटी का यूज करके, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऐड दे के, होर्डिंग लगा के, राइट, जी जी पेड सभाएं करके, पेड सर्वे करके, फ्री भी बांट कर, दारू बांट के, साड़ी बांट के, पैसे बांट के जीतते हैं। तो जो संकल्पित होके और जो संकल्प के साथ जो है अपने चंद्रगुप्त को जिताने का संकल्प लेगा, उस संकल्प शक्ति के सामने ये लोग जीत पाएंगे क्या? नहीं जीत पाएंगे। नहीं जीत पाएंगे। तो आप सामने वाले को बिना खर्च किए टिकट मिल रहा है, बिना जो है खर्च किए वो जीत रहा है, और यदि उसके प्रतिष्ठा पॉइंट अधिक होंगे तो इसी आधार पर वो मंत्री और मुख्यमंत्री भी बनेगा, राइट। जी अब आप ये देखिए कि क्या जो आज आपका मुख्यमंत्री है, 3-3 4-4 बार मुख्यमंत्री बन रहा है, ना उसके पास शिक्षा है, ना सोच है, और वो जो है जितनी भी बदमाशियां हैं वही जारी किए हुए है। और आज भी आपके ऊपर अंग्रेजों के बनाए हुए नियम कानून जो गुलामों के लिए थे वो भी अभी भी थुपे हुए हैं। जो बादशाही व्यवस्था जो आपकी रिपोर्ट सुनती नहीं है और बाहुबलियों की रिपोर्ट पे आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम करके आपको जेल भेज देती है, वो आज भी आप पर थुपी हुई है। थुपी हुई है कि नहीं थुपी हुई? जी ऐसे ही सर एक केस हमारी तरफ है, पता है कैसा? उसके बेचारा गरीब आदमी था। ऐसा रोज हो रहा है जी, ऐसा हर दिन हो रहा है। FIR तक नहीं लिखी गई थी सर उनकी। तो हाँ, ये नहीं, आपकी FIR नहीं लिखी जाएगी और सामने वाला आपके खिलाफ झूठी रिपोर्ट करेगा तो वो लिख लिया जाएगा। वो झूठे 4 आदमी खड़ा करके आपको जेल भी भिजवा देगा। जी। तो इस विडंबना से हमें बाहर निकलने के लिए क्राइम फ्री भारत मिशन को तो सपोर्ट करना ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप 5 पैसे आपसे लग रहे हैं क्या? नहीं लग रहे हैं। आप कोई नियम कानून तोड़ रहे हैं क्या? नहीं तोड़ रहे हैं। आप कोई कंडक्ट रूल तोड़ रहे हैं? नहीं। आप कोई जुलूस, धरना, घेराव, चक्का जाम, रेल रोको, ऐसा कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं सर। आप कोई दिल्ली जा रहे हो और वो जंतर मंतर पे इकट्ठे हो रहे हो, ऐसा कर रहे हैं क्या? नहीं। तो आपके 5 पैसे आपने से कोई ले नहीं रहा है, 5 पैसे आपके खर्च नहीं हो रहे हैं, नियम कानून तोड़ नहीं रहे हो, कोई कंडक्ट रूल तोड़ नहीं रहे हो, तो फिर जो है जिन लोगों से आप बात करोगे, जिनको ऊर्जाकृत करोगे, वो आपसे जुड़े व्यक्ति हैं। आप अभी अपनी व्यस्तता के कारण आपको समय नहीं मिलता है। यदि आप उनसे बात करेंगे तो आपके संबंध सुधरेंगे और ज्यादा मिठासपूर्ण हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। तो फिर क्या दिक्कत है फिर लोगों को जोड़ने में? सर एक डिमांड बहुत रखते हैं लोग हमारे यहाँ की। हाँ, वो डिमांड ये है कि मतलब फायदा क्या होगा, मतलब अपना फायदा देखते हैं। देखो, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। पहला तो फायदा ये है कि आज जो गुलामी की व्यवस्था है उससे मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा, जो बादशाही व्यवस्था जो अंग्रेजों ने आपको ऊपर जमाने के लिए, आपके ऊपर बदमाशी करने के लिए थोपी थी, वो उससे दूरी मिल जाएगी। आपको अपराध मुक्त भारत मिलेगा, जहां बिना थाने जाए आपकी FIR दर्ज होगी। 15 दिन के अंदर जो है क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन से चालान पेश हो जाएगा काट साक्ष्यों के साथ, और 30 दिन के अंदर बिना कोर्ट जाए जो है सजा हो जाएगी। तो ऐसा भारत मिलेगा। आज तो कुछ नहीं है आपके पास। आज तो बाहुबली, बदमाश, गुंडे तंग कर रहे हैं, आपसे वसूली कर रहे हैं, आपकी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। तो इतने सब फायदे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? जी, बात सही है। अच्छा, आपसे 5 पैसे लग नहीं रहे हैं और आपको इतने सारे फायदे हो रहे हैं, और उसके बाद यदि आपने ज्यादा मेहनत की और आपके प्रतिष्ठा पॉइंट ज्यादा हैं तो आपको विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल रहा है। जी। आज तो आपको कोई जो है पार्षद भी नहीं बनाएगा। जी। तो ये सब फायदे हैं कि नहीं है? फायदा है वो। कितने फायदे हैं? अनेक। और आपके जेब से 5 पैसे नहीं लग रहे हैं। जी। तो फिर जो है और क्या चाहिए? कुछ नहीं, बाकी अगर यही हो गया तो देश बिल्कुल क्राइम फ्री सब मुक्त हो जाएगा। नॉट ओनली क्राइम फ्री, आप समृद्ध भी होंगे भाई। कोई जो है ना गरीब नहीं रहेगा, सभी समृद्ध हो जाएंगे, सभी ज्यादा कमाएंगे। भारत फिर से जो है समृद्ध वो होगा और विश्व गुरु भी होगा, क्योंकि जो इंडियन एजुकेशन एक्ट है उसको खत्म करके नई गुरुकुल व्यवस्था लेके आई जाएगी, जिसके तहत जो है आप कम से कम 1835 के लेवल पे 18 महाविद्यालयों में आप प्रकांड पंडित होंगे और आगे चल के विश्व की सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब होंगे। भारत के एक भी व्यक्ति को जो है
ऐसा नहीं होगा जिसको रोजगार नहीं होगा। जी भारत में कोई भिखारी नहीं होगा, कोई जो है ना वो नहीं होगा, और आपके खीसे के 5 पैसे नहीं जा रहे हैं। इससे इससे जी ज्यादा फायदे आपको और कहीं दिख रहे हैं क्या? नहीं सर। बाकी लोग तो आपको मूर्ख बना रहे हैं, आपके वोट से चुने जा रहे हैं, आपको एक बोतल थमा दी और इसके बाद आपको आपको सुनने के लिए तैयार नहीं है। और आप जी 75 सालों में आपके जो ऊपर जो गुलामी के नियम कानून थुपे हुए हैं वो जी हटाए हैं क्या? नहीं सर। 1991 में जो वर्शिप प्लेसेस एक्ट आया, जिसके तहत आपको न्याय की भीख मांगने का अधिकार भी छुड़ा लिया, क्या जी जो है आज की सरकार ने उसे रिपील किया? नहीं सर। तो फिर तो आपको कितने सारे फायदे हैं, एक फायदे हैं या हजारों फायदे हैं? हजारों फायदे हैं। और आपके बदले में आपके जेब से ना कोई खीसे से पैसे जा रहे हैं, ना आपसे कोई जी चंदा मांग रहा है, ना आपको कोई नियम कानून तोड़ने की बात कर रहा है, ना कंडक्ट रूल तोड़ने की बात कर रहा है, और आपको जी अपने लोगों को ऊर्जाकृत करने के लिए जोड़ने की बात कर रहा है। तो आपका जी अपना नेटवर्क में और मिठास आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आ जाएगी आज सर। हम इतनी व्यस्त रहते हैं कि अपने लोगों से भी बात करने का समय नहीं निकल पाता है। इस अभियान के कारण कम से कम आप अपने लोगों से बात तो करेंगे, हाँ या जी नहीं? जी बात करेंगे तो आपके संबंधों में मिठास आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। जब आप 16 विधाओं में लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे और उनके बीच में बैठेंगे, छोटी छोटी संगोष्ठी करेंगे, उन्हें क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कराएंगे, अपने लिंक जी से उन्हें जोड़ के प्रतिष्ठा पॉइंट प्राप्त करेंगे, और फिर एक जी राष्ट्रीय ध्वज के सामने संकल्प लेंगे, तो जो 5 संकल्प है उनमें से किसी संकल्प को लेंगे, तो जिसके साथ आप बैठ के चाय पियेंगे उसे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? यदि अच्छा लगेगा। स्पेशली यदि वो गरीब नारायण है कि नहीं? जी तो आपको अपनी बात का जवाब कुछ कुछ मिल गया है क्या? जी मिल गया है। हाँ, तो अब आप इसमें कुछ लोचा दिख रहा है क्या आपको? हाँ, नहीं सर तो कोई लोचा लोचा नहीं। भी नहीं है, फायदे ही फायदे हैं। आपके जेब के जी 5 पैसे भी नहीं जा रहे हैं, और आपको एक अच्छा देश मिल जा रहा है, अपराध मुक्त देश मिल जा रहा है। आज के भ्रष्ट बदमाश और जो बाहुबली नेता हैं उनसे आपको मुक्ति मिल जा रही है, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको? और समृद्धि भी सर। मिल रही है, बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी। जी हाँ सर मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ, जोर से जैसे कहिए। कि हाँ जैसे कि कोई भी अधिकारी है वगैरह, जैसे कि मतलब पुलिस डिपार्टमेंट है या वगैरह कोई भी है, तो इनसे जैसे सर बात कर सकते हैं, तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होगी जैसे जानकारी के लिए। नहीं, सबसे पहली बात है तो वो आएंगे क्यों? ना तो आप जुलूस निकाल रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। हाँ जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो दिक्कत हाँ क्यों है? राइट। और आप जो जी है ना उनसे आपने कोई नियम कानून तोड़ा क्या? राइट। नहीं सर। तो आपके पास आइडेंटिटी कार्ड है, आपको जो है ना जो करने के लिए कहा जा रहा है वो आपको लिखित में दिया गया है। राइट। अच्छा ID कार्ड सर ये कुटुंब वाला निकालना पड़ेगा? हाँ, वही कार्ड है। निकालना क्यों है? किसी को दिखाना क्यों है? क्यों अच्छा दिखाना है किसी को? जी आप ये बताइए, क्यों दिखाना चाहते हैं आप? जो जिनसे आप बात कर रहे हैं वो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, तो जी यदि दिखाने की जरूरत है तो मोबाइल पे ही दिखा दीजिए, उसका प्रिंट आउट जी रखने की क्या जरूरत है? क्योंकि मैंने ये सुना था जैसे कि ये बारकोड वाला जो होता है वो रियल ID कार्ड होता है। ये क्यों, ये आई कार्ड क्यों नहीं है? जब आपको जो है ना ऐप के द्वारा जारी किया गया है, आइडेंटिटी कार्ड नंबर लिखा हुआ है, तुम्हारा फोटो है, हाँ तो फिर क्यों नहीं है? उसमें मतलब ये तो डिजिटल है, ये तो आप पैदा भी नहीं कर सकते हो। अच्छा और आपको आई कार्ड की जरूरत क्यों होना चाहिए? आप किसी को क्यों आई दिखाना कार्ड के चाहते हैं? फिलहाल कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, तो फिर ठीक है ना? तो ठीक है आप जो है अपने लोगों को जोड़ रहे हैं, उनको जोड़िए बढ़िया से, जल्दी से। जी ठीक है ना? मेहनत करिए। जी यदि आप अभी ब्लॉक अधिकारी हैं तो बहुत ही नीचे हैं आप। ठीक है ना? हाँ, जी आप जो है लोग एक दिन में जो है ना स्टेट अधिकारी बन जा रहे हैं। इतना 50 लोगों को जोड़ लिया तो स्टेट अधिकारी बन गए लोग, एक ही दिन में स्टेट अधिकारी बन रहे हैं। ठीक है जी ना? तो सर मिस्टर, स्टेट अधिकारी के बाद में फिर क्या बनते हैं? इसके बाद नेशनल अधिकारी बनते हैं। अच्छा नेशनल अधिकारी के बाद आप ज्यादा होंगे तो चंद्रगुप्त बनेंगे, जिसमें आपको जो है ना टिकट मिलेगा अच्छा सांसद विधायक का, और फिर उन्हें बिना खर्च के ध्वनि मत से जिताया जाएगा संकल्प शक्ति के आधार पर। अच्छा है कि नहीं? तो बात समझ में आ रही कुछ कुछ? जी सर। चलो, तो तुम्हारा जो है जय हिंद जय भारत। मेहनत करो,
देश बदल जाएगा। अभी तो आपको जो है ना गुलाम है आप 75 साल से, वही अंग्रेजों के गुनाहों वाले नियम आपके ऊपर थुपे हुए हैं, व्यवस्था आपके ऊपर थुपी हुई है। और जी आप ये बताइए कि आप एक डीजी स्तर के व्यक्ति से बात कर रहे हैं, ये इस जी व्यवस्था का ही चमत्कार है ना। जी ये तो आपसे सिपाही भी बात नहीं करेगा, करेगा क्या? जी नहीं नहीं करेगा। तो फिर ये भी तो एक पावर ही जी है कि नहीं है? जी सर तो और सबसे बड़ी बात है कि वर्तमान व्यवस्था में तो आप बुरी हालत में हैं। कोई भी बाहुबली आपको पीट दे, आपकी जमीन पे कब्जा कर ले, आपके खिलाफ झूठा मुकदमा कायम करा दे, आपकी जमीन पे कब्जा करके अपने नाम पे रजिस्ट्री करा ले, ये सब धंधे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं चारों तरफ? जी चल रहा है सर। ये वाला जैसे एक काम हो जाएगा सर, जैसे किसी की मतलब ज़मीन है और वो उनकी जो मतलब वो विधवा है, तो उनका ना ही कोई लड़का है ना ही पति है, उनकी लड़कियां उनकी शादी हो चुकी हैं। हाँ 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 सर, तो हाँ। उनकी जगह जो है उनके जो मतलब चचेरे देवर हैं, बताए ना पहिरे देवर हैं, तो वो वो हड़पना सब चाहते हो हैं। जाएगा अपने आप। उनसे कहिए कि वो इसमें जुड़ के मेहनत से पहले लोगों को जोड़ें, शक्ति प्राप्त करें। एक ठीक बार है शक्ति प्राप्त कर लेंगे तो ना जो है ना चचेरे, ना दूसरे, ना सरकार, कोई भी, ना बाहुबली, कोई भी गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। और यदि आप हाथ जोड़ के जाएंगे तो जो है वो सामने वाला सुने ना सुने उसकी मर्जी। और आपकी जी व्यवस्था में बरसों वो चलते हैं जी केसेस, तो कोई राहत तो मिलने वाली नहीं है। वो क्राइम फ्री भारत का जी व्यवस्था तो है नहीं कि 30 दिन में न्याय पक्की पर सर्टेनिटी के साथ मिलेगा। जी आई बात कुछ समझ में? जी चलो तो एकदम भिड़ जाओ पूरे संकल्प के साथ। ठीक। ओके, जय हिंद, जय भारत, ओके वंदे जय मातरम। हिंद जय हिंद।